तारीख आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिंडोशी में महायुति के लिए व्यापारियों का महासम्मेलन, संजय निरुपम के लिए जुटा व्यापारियों का सैलाब। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है और हर कोई अपने पसंदीदा उम्मीदवार को समर्थन देने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में दिंडोशी विधानसभा में महायुति के उम्मीदवार संजय निरुपम को समर्थन देने के लिए एक भव्य व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिंडोशी के इस आयोजन में छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक हर वर्ग के व्यापारी पहुंचकर अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए महायुति के पक्ष में अपना विश्वास जताने पहुंचे। इस आयोजन में प्रमुख अतिथि के तौर पर पहुंचे आमदार राजन सिंह, दिंडोशी विधानसभा के प्रभारी मृणाल शेखर ने अपने भाषण से माहौल को और भी जोशीला बना दिया। गुजरात भाजपा प्रदेश संयोजक नरेंद्र राजपुरोहित ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए महायुति के विजन को प्रस्तुत किया और कहा कि संजय निरुपम की जीत से क्षेत्र में व्यापार और विकास की एक नई लहर दौड़ेगी। भाजपा दिंडोशी अध्यक्ष राजन सिंह, सम्मेलन में विशेष रूप से भाजपा दिंडोशी विधानसभा अध्यक्ष राजन सिंह, महामंत्री अयोध्या पाठक, भारती बेंडे, सुधीर राउत और भाजपा उत्तर पश्चिम जिला महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा डॉक्टर नूतन सिंह की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और मजबूती प्रदान की। महायुति के जिला, मंडल, वार्ड और स्थानीय समिति के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिससे माहौल में जोश और उमंग का माहौल बना रहा। संजय निरुपम ने इस अवसर पर व्यापारियों के साथ बातचीत की और इस बातचीत के दौरान व्यापारियों ने भी संजय निरुपम को भरोसा दिलाया कि आने वाले 20 तारीख को वह संजय निरुपम के पक्ष में वोट देकर उन्हें अपना समर्थन प्रदान करेंगे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के व्यापार सेल के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप शर्मा जी, हमारे साथी दिलीप राजपुरोहित जी, नारायण जी राजपुरोहित जी, राज सुखीता जी, महक भाटिया जी, चंद्रशेखर परमार साहब, श्रीमती सुनीता नाइक जी, राधे चतुर्वेदी जी और पंडित सुभाष शास्त्री जी और आज दिंडोशी विभाग के व्यापारी समाज की इस बैठक में उपस्थित दिंडोशी के सभी व्यापारी जन, हमारी माताएं और सभी गणमान्य नागरिक भाई और बहन, आप सबको सबसे पहले मैं राम राम स्वागत करता हूँ। मैं राजस्थान पहुंच गया हूँ। राजस्थान में मेरी खूब दोस्ती है, खूब सारे मित्र हैं और मेरी बेटी की शादी भी राजस्थान में होने जा रही है अगले से। और मेरा होने वाला दामाद भी मारवाड़ी है। फिलहाल अभी मैं आपके सामने यहाँ पे दिंडोशी विभाग में महायुति जो एक महागठबंधन है, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, चारों पार्टियों का जो एक बड़ा गठबंधन है जिसको महायुति कहते हैं, उस महायुति के उम्मीदवार के तौर पर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको पता होगा कि पूरे महाराष्ट्र में एक जोरदार इस तरह का चुनाव प्रचार जारी है। भारी रस्सी खींच चल रही है, रस्साकसी चल रही है और उधर जो है वो एक दुबाठा वाले यूपी के उद्धव ठाकरे के लोग, शरद पवार के लोग, कांग्रेस वाले लोग, इधर हम लोग हैं जो मोदी जी के आशीर्वाद से पूरे महाराष्ट्र में पिछले 2.25 वर्षों से जबरदस्त काम करते हुए आज एक बार फिर जो किया है काम, उसी काम के बदले आप लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए दर भटक रहे हैं। 2.25 वर्षों से जो यहाँ सरकार चल रही है, सरकार पूरे मुंबई का विकास किया है, महाराष्ट्र का विकास किया है। विकास दिख रहा है, कोस्टल रोड दिख रहा है, अंडरग्राउंड मेट्रो बना है तो दिख रहा है, कागज पे नहीं है, फिजिकली दिख रहा है। लोग इस समय 11 लाख लोग डेली को मेट्रो से सफर कर रहे हैं। एक अटल सेतु बना है, लगभग 22 किलोमीटर लंबा, समंदर में बना हुआ है। इतना बड़ा ब्रिज पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, दुनिया में शायद 2-4 ऐसे ब्रिज होंगे। ये सब अभी 2.25 साल में बना और एक समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे कंप्लीट हुआ है जो मुंबई से नागपुर कनेक्ट करता है। वो अपने आप को समझ लीजिए शायद दुनिया के कुछ बेहतरीन राष्ट्रों में से, सड़कों में से एक हो सकता है। इसके अलावा कल्याणकारी योजना है, किसानों के कल्याण की, कामगारों के कल्याण की, महिलाओं के कल्याण की, तो लाडली बहन योजना चल रही है। आप लोग लाडली बहन योजना के मेंबर बने, आप लोग आप में से कोई बने हैं? आप बनिए और बनियो। लाडली बहन ज्वाइन किया, आया, ये मदद आ रही है सब। हाँ, एक बार में 7 साल
8,000 रुपये जा रहे हैं मेरे अकाउंट में और डायरेक्ट डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा और हमें पता है कि आएगा और वापस आएगा। तो ये जो योजनाएं चल रही, लाडला भाव योजना चल रहे हैं, जिसमें हम लोग एक बच्चों को ट्रेनिंग अलाउंस दे रहे हैं। जो बच्चा 12वीं पास है उसको जिस तरह की भी पढ़ाई की है उस हिसाब से फैक्ट्री में डाल के उसको ट्रेनिंग में डाल रहे हैं और उसके ट्रेनिंग का अलाउंस 6,000 रुपये दे रहे हैं। जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 8,000 दे रहे हैं, जो ग्रेजुएट है उनको 10,000 दे रहे हैं। उसको हम लाडला भाव योजना कह रहे हैं। और आप लोगों को जो मदद कर रहे हैं 1,500 रुपये, जो कि अगर सरकार दोबारा आ गई आप लोगों के आशीर्वाद से तो 2,100 रुपये होने जा रहा है। यानी दिसंबर महीने से लाडली बहन योजना 2,100 रुपये होने जा रही है, ऐसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर बार सिर्फ मोदी सरकार। हाँ, तो एक सरकार जो हर तरफ सबके लिए काम कर रही है, सबके विकास का काम कर रही है, यह सरकार महाराष्ट्र में दोबारा आए। और मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे महाराष्ट्र में इस समय महायुति की एक हवा चल रही है। इस प्रकार का फीडबैक आ रहा है कि 160, 165 सीटें आ गई। 160, 165 सीटों का मतलब ये हो गया कि हमको सरकार बनाने के लिए 145 सीटें चाहिए, जिससे 20 सीटें ज्यादा है। मतलब एक पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। अब उन 165 सीटों में एक दिंडोसी वाले अपने भाई को चुन के सीट बनाओ। आप सबकी दुकानें सड़कों पे होती है, बाजार में होती है, पूरे दिंडोसी में खासकर खुराक से लेकर क्रांति नगर के जो रास्ते हैं वो रास्ते कम खड्डे ज्यादा दिखते हैं। और रास्तों में जो आपकी दुकानें, उन दुकानों की हालत क्या है, कैसे आप दुकान चलाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। यहाँ का एमएलए लगभग 10 वर्षों से एमएलए है और मुंबई का मेयर रहा है, 2 बार का नगर सेवक था, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था महानगर पालिका, लेकिन न रास्ता बना पाया, न लोगों को पूरा पानी दे पाया, न जो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है कचरों की साफ सफाई कर पाया, एक सादा गार्डन नहीं बना पाया, एक सरकारी स्कूल नहीं ला पाया। पूरे दिंडोसी में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, पूरे दिंडोसी में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। एक पूरा दिंडोसी क्षेत्र को उपेक्षित रखा यहाँ के एमएलए साहब ने। ऐसे एमएलए साहब को अब नमस्ते, जय हिंद और जय महाराष्ट्र करने का टाइम आ गया है। पूरे अब आप कहेंगे कि भाई उसको जय महाराष्ट्र कर रहे हैं, लेकिन आपको क्यों रहा है? तो मेरा एक काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, काम करने वाला व्यक्ति हूँ। दादरकर मैडम आई हमारे उत्तर मुंबई की बड़ी प्रमुख महिला है, इनका भाषण सुनिएगा। उत्तर मुंबई में क्या क्या हुआ है तो बताओ। नॉर्थ मुंबई का एमपी, मैं वहां पे लोगों के बीच उनके एक भाई की तरह, उनके एक सहयोगी की तरह और उनके एक समझ लीजिए कि केयर टेकर की तरह 5 वर्षों तक काम किया। बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, आश्वासन देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो आपके पूरे दिंडोसी विभाग में एक एमएलए के सड़कें वैसे ही चमचमाएगी जैसे लोखंड वाला और जुहू की सड़कें चमचमाती हैं। एकदम कंक्रीट रोड बनेगा और रास्ते कंक्रीट होते हैं तो उसके दोनों तरफ गटर भी कंक्रीट होता है। जो गटर कंक्रीट होते हैं उसमें ढक्कन लगता है, ढक्कन लगता है तो कचरा नीचे से निकल जाता है। आज सारा कचरा बाहर पड़ा हुआ है। वो कितनी बड़ी बीमारी का जड़ है आपको नहीं मालूम, और तमाम बीमारियों की जड़ में अगर कोई है तो यहाँ का एमएलए, और उसी जड़ को उखाड़ करके फेंकना है, तब जा करके स्वस्थ हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं। पूरा जो आपने जो विषय रखा जीएसटी वगैरह का, यस जीएसटी एक बड़ा विषय है, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, एक एमएलए की बड़ी भूमिका नहीं बनती है। एज ए एमपी जीएसटी पे हमने बहुत काम किया है, जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर आपके विषय को रिप्रेजेंट करते हुए गवर्नमेंट बैठे हैं, हाँ गवर्नमेंट बसते हैं, और आपके विषय को हम ऐसे जरूर करेंगे, करना चाहेंगे, क्योंकि व्यापारी वर्ग हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पर एक व्यापारी वर्ग अकेले व्यापार नहीं करता, वो हमेशा अपने व्यापार के आकार के हिसाब से 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50,000
लाखों लोगों को रोजगार देता है, उतने घर पालता है। एक धीरूभाई अंबानी के जो बेटे हैं, धीरूभाई अंबानी, आपको लग सकता है कि व्यापारी अमीर है, लेकिन उसके पीछे आप देखेंगे लगभग 1 लाख एम्प्लॉय रिलायंस में काम करते हैं। यह व्यापारियों का कंट्रीब्यूशन है। आप एक दुकान चलाते हैं, एक होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उस रेस्टोरेंट में जितना बड़ा होगा उतने एम्प्लॉय आप रखते हैं, उतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उतने लोगों की मजबूरी चला रहे हैं, उतने परिवार को आप पाल रहे हैं। तो व्यापारी अकेला नहीं होता, पूरे समाज में उसकी एक बड़ी भूमिका होती है। और ऐसे व्यापारी ताकत के साथ रहें, उनको हर प्रकार की सहूलियत मिले, कि हम सबको इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए और सरकार इस प्रकार का प्रयास करने की कोशिश करती है। मैं भी करूंगा, ये आपको मैं वादा करता हूँ। आपने ई ट्रेडिंग के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में एक बात रखी, बात सही है। ई कॉमर्स वाले क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में हर चीज का भाव 25-30% कम करके बेचते हैं। अब मजेदार बात यह है कि जितने भी जोमेटो टाइप की कंपनियां हैं या ब्लिंक और क्या कहती है, ये सारी कंपनियां लॉस में, स्विगी भी लॉस में। तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस बनाने के चक्कर में सस्ते में बेचते हैं, उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। तो ये भी एक एमएलए के स्तर की बात नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी और स्कीम की बात है। तो उनके स्कीम और पॉलिसी और उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी होगा, उसमें जो भी एक आने वाले दिनों में जो आपका विषय होगा उसको रिप्रेजेंट करते हुए, उसके आपके विषय को रिप्रेजेंट करते हुए कैसे आपको न्याय दिलाया जाए, कैसे आपको मदद की जाए, इस आशय का प्रयास मैं अवश्य करूंगा। ऐसा